हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ एंड तक। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अभिप्रेरक व्यक्ति को जन्मजात होता है। तो दोस्तों, अगर अभिप्रेरक की बात की जाए जो कि हमें जन्मजात में मिलता है, तो वो ऑप्शन देख लेते हैं। भूख, प्यास, निद्रा, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, भूख, प्यास, निद्रा, उपर्युक्त सभी, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को भूख, प्यास, निद्रा, ये सभी चीज़ें जन्मजात मिलती हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का प्रकार है। और दोस्तों, ऑप्शन है सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं वो आप समझिए। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ होता है हमें पहले जो ज्ञान है उसका उपयोग हम दूसरे टाइम में भी कर सके। अगर दोस्तों किसी कार्य को करने से जो प्रभाव पड़ता है अगर वह सही है तो सकारात्मक स्थानांतरण हुआ। अगर वह प्रभाव गलत है तो वह नकारात्मक स्थानांतरण हुआ। और शून्य स्थानांतरण की अगर बात की जाए तो जैसे कि कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, न तो वह नुकसान कर रहा है न तो सही है, तो उसे शून्य स्थानांतरण कहेंगे। तो दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण का प्रकार ये सभी हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन है थार्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने, कोहलर ने। दोस्तों, अगर सीखने की बात की जाए कि इसका नियम किसने दिया था, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, थार्नडाइक ने। क्योंकि दोस्तों इन्होंने 5 गौण नियम दिए थे और 3 मुख्य नियम दिए थे, जो कि तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास। चौथा प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन है कोहलर, बर्क, स्टर्न, गाल्टन। दोस्तों, अगर अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात की जाए तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर महोदय हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाषा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, अगर भाषा विकास की बात की जाए कि भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा उसे कहते हैं जिसके माध्यम से हम अपने विचार एवं भावों को प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। और भाषा विकास का सिद्धांत अनुबंधन का सिद्धांत भी है, जिसे कि पावलोव ने 1904 ईस्वी में दिया था। अनुकरण का सिद्धांत भी है, परिपक्वता का सिद्धांत भी है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। ऑप्शन है आत्मकेंद्रित, वाक्यपटु, शांत, लज्जाशील। तो दोस्तों, अगर अंतर्मुखी व्यक्तित्व की बात की जाए तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण वाक्यपटु नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वाक्यपटु किसका लक्षण होता है, यह बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण होता है। सातवां प्रश्न है, कौन सा लक्षण वाणी दोष से संबंधित है। ऑप्शन है धीमी गति से बोलना, तीव्र स्पष्ट वाणी, तीव्र गति से बोलना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर वाणी दोष की बात की जाए तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीव्र अस्पष्ट वाणी बोलना, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जबकि धीमी गति से बोलना, तीव्र गति से बोलना, ये सभी आपके वाणी दोष के अंतर्गत नहीं आते हैं। आठवां प्रश्न है, अधिगम का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन है कौशल अर्जन, ज्ञान तथा अनुभव अर्जन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तित्व समायोजन। दोस्तों, सबसे पहले अधिगम का अर्थ जानिए। अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग, अर्थात सीखना। तो दोस्तों, अगर व्यवहार में परिवर्तन जब आ जाता है तो उसी को हम अधिगम कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम क्या है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है।
9वां प्रश्न है बिने साइमन परीक्षण संबंधित है। ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण से, व्यक्तित्व परीक्षण से, अभिक्षमता परीक्षण से, अभिवृत्ति परीक्षण से। दोस्तों अगर बिने साइमन परीक्षण की बात की जाए तो यह बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण की अगर बात की जाए तो 1905 ईस्वी में बिने साइमन ने बुद्धि परीक्षण की शुरुआत की थी। 10वां प्रश्न है जीवन संघर्ष तथा अस्तित्व से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है लैमार्क, डार्विन, हैरिसन, एरिक्सन। तो दोस्तों अगर जीवन संघर्ष और अस्तित्व की बात की जाए तो इससे संबंधित जो सिद्धांत दिया था वो दिया था डार्विन ने। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका कथन है कि मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, इस परिस्थितियां बदलती रहती हैं और मनुष्य संघर्ष करता रहता है। 11वां प्रश्न है मैकडूगल ने कितने संवेगों की चर्चा की है। ऑप्शन है 12, 15, 10, 14। तो दोस्तों मैकडूगल के संवेगों की अगर बात की जाए तो उन्होंने 14 संवेगों की चर्चा की है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है बुद्धि मापन का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन है थार्नडाइक, स्पीयरमैन, बिने, गिलफोर्ड। तो दोस्तों अगर बुद्धि मापन की बात की जाए तो बुद्धि मापन का प्रवर्तक बिने महोदय को माना जाता है जो कि फ्रांस के निवासी थे। 13वां प्रश्न है पूर्व में सीखे गए ज्ञान का उपयोग ही स्मृति है, यह कथन है। तो दोस्तों यह कथन किसका है। ऑप्शन है वुडवर्थ, बंकिंघम, गिलफोर्ड, अरस्तू। दोस्तों पूर्व ज्ञान में सीखे गए ज्ञान का उपयोग ही स्मृति है, यह कथन वुडवर्थ महोदय का है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है बालक सर्वप्रथम किस विधि द्वारा कौशल अर्जन करता है। ऑप्शन है समायोजन, अनुकरण, कल्पनाशीलता, समन्वय। तो दोस्तों अगर बालक की बात की जाए कि सर्वप्रथम वह किस विधि द्वारा कौशल अर्जन करता है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुकरण विधि द्वारा। क्योंकि दोस्तों अनुकरण करके ही बच्चा सीखता है। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना। तो जैसा जैसा बच्चा देखता है वैसा वैसा वो नकल करके सीखता जाता है। 15वां प्रश्न है भाटिया बैटरी किसके परीक्षण से संबंधित है। ऑप्शन है सृजनात्मकता, बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। दोस्तों अगर भाटिया बैटरी की बात की जाए तो यह बुद्धि से संबंधित है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण 1953 ईस्वी में किया गया था। और किसने किया था तो भाटिया जी के द्वारा यह किया गया था। 16वां प्रश्न है जेंडर क्या है। ऑप्शन है एक सामाजिक संरचना, एक उत्तेजना की स्थिति, एक मनोवैज्ञानिक संरचना, एक परिवेशीय व्यवहार। तो दोस्तों जेंडर क्या है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जेंडर एक सामाजिक संरचना है जो कि दोस्तों स्त्री पुरुष का नाम दिया गया है, स्त्री पुरुष के रूपों में देखा गया है। 17वां प्रश्न है बच्चे के सामाजिकरण के लिए प्रथम इकाई के रूप में किसे रखा जाता है। ऑप्शन है सरकार, विद्यालय, परिवार, वातावरण। तो दोस्तों अगर बच्चे के सामाजिकरण की बात की जाए तो सबसे प्रथम इकाई जो माना जाता है वह परिवार को माना जाता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। परिवार को बच्चे का प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। 18वां प्रश्न है व्यक्तिगत वार्ता से संबंधित है। ऑप्शन है भ्रांत वार्ता से, स्वयं से की जाने वाली मौखिक वार्ता से, अहम केंद्रित वार्ता से, समस्या समाधान हेतु आवश्यक वार्ता से। तो दोस्तों व्यक्तिगत वार्ता का क्या अर्थ होता है। व्यक्तिगत वार्ता का अर्थ होता है स्वयं से की जाने वाली मौखिक वार्ता से। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है निकटवर्ती विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी थी। ऑप्शन है जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, ब्रूनर, वर्क। तो दोस्तों अगर निकटवर्ती विकास क्षेत्र की अवधारणा की बात की जाए तो इसको लेव वाइगोत्स्की जी ने दिया था। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या कहते हैं दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बच्चे समाज के द्वारा ही सीखते हैं।
और दोस्तों जेडपीडी का सिद्धांत और इसका फोल्डिंग का सिद्धांत लीव वाइगोत्स्की जी ने ही दिया है। 20वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में होता है, शिक्षण को शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को अगर देखा जाए तो वो क्या कहता है कि वह कहता है शिक्षक को सुविधा प्रदाता के रूप में होना चाहिए, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में होना चाहिए। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बच्चों को किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वह बच्चों की कठिनाइयों को दूर करे। 21वां प्रश्न है, पुनर्वास विधि उपयुक्त है? ऑप्शन है, पिछड़े बालक के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सृजनात्मक बालकों के लिए, अपराधी बालकों के लिए। दोस्तों पुनर्वास विधि उपयुक्त किसके लिए होती है? वह होती है अपराधी बालकों के लिए। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अपराधी बालक किसे कहते हैं? तो अपराधी बालक कहते हैं जो चोरी करता है, जो सामाजिक दुर्व्यवहार करता है, इसे अपराधी बालक कहा जाता है। 22वां प्रश्न है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में 10+2+3 शिक्षा पद्धति का विकास किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है, कोठारी आयोग, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में 10+2+3 पद्धति का विकास किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोठारी आयोग। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक थे? दोस्तों संबद्धता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है, पियाजे, थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर। तो दोस्तों अगर संबद्धता के सिद्धांत की बात की जाए तो यह पावलोव थे। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों संबद्धता का सिद्धांत कब दिया था इन्होंने? तो 1904 ईस्वी में संबद्धता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और पावलोव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था, ये भी आप ध्यान में रखिए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।